चलो सब आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव एक या दो पूछने की संभावना है और एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो त्रिकोणमिति अनुपात को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोला, इसमें 6 अनुपात होगा, साइन, कॉस, टैन, कोसिक, सेक और कोट। ठीक है। अब अगर हम बात कर ले तो ये अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें लंब है, आधार है और कर्व, तो साइन बराबर होता है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो साइन थीटा बराबर क्या है जी, डी बाई एच, कॉस थीटा बराबर डी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई। याद करने का सबसे आसान तरीका है साइन कोस टैन का अनुपात याद करने के लिए ई फोर पापा एच मतलब है पापा है, भैया है, पापा भैया, याद हो गया। साइन का क्या होगा, पापा है, ई मतलब पापा और है मतलब एच, पापा है, कोस मतलब भैया है, टैन मतलब पापा भैया। एक तो आपके पास ये तरीका हो गया। दूसरा आपके पास तरीका है, मतलब देखो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। साइन कोस टैन का अनुपात याद हो गया, पी बाई एच, बी बाई एच और बी बाई बी। साइन का अनुपात पी बाई एच, कॉस का डी बाई एच और टैन का डी बाई। इसी प्रकार की दिक्कत ठीक इसी का उल्टा हो जाता है कौशिक, सेक और कॉट। जैसे कौशिक का हो जाएगा हाय पापा, सेक का हो जाएगा हाय भैया और कॉट का हो जाएगा भैया। कौशिक का क्या हो गया है पापा, सेक का क्या हो गया है भैया और कॉट का क्या हो गया भैया। हम पूरा उम्मीद है कुछ वो आपको याद हो गया होगा। साइन का पी बाई एच, कॉस का डी बाई एच, टैन का पी बाई बी, कौशिक का एच बाई पी, सेक का एच बाई डी और कॉट का डी बाई डी। याद हो गया। अब ये अनुपात, ठीक है, आप लोग ये अनुपात को लिखिए तो जल्दी से। और जब भी आप लिखो ना तो मन के अंदर बोल बोल के हो, ठीक है, मन के अंदर बोल बोल के। और क्लास एकदम हल्ला नहीं करे बाबू, वो बोले गेट बंद कीजिए। कल की तुलना में आज पूरा सा हार्ड क्लास होने वाला है। आज आपको होमवर्क भी मिलेगा। एक बार जब हम समझा दिए ना तो आप 6 रेशियो अपने से लिखो, साइन कोस टैन कौशिक से कॉट और फिर दिमाग में ला। पापा है ई बाई एच, भैया है बी बाई एच, पापा भैया ई बाई बी, फिर है पापा है भैया भैया। कहानी खत्म है। ये बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और भी इसका हिंदी में भी होता है लाल मोटे कटका।
आगे बढ़े। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया बाबू? आराम से आइए, करके बैठिए, टाइम से आया करो, ठीक है। हो गया हो तो आज्ञा दीजिए लोग, आगे बढ़े ना आगे, तो उनका छोड़ दो, क्लास के एंड में रखिए। अब अगर हम देखो यहाँ से हमको क्वेश्चंस कर अच्छा वाला सा बहुत शालीनता से लिखना। आपसे बोला है कि आकृति से साइन थीटा, कोस थीटा एवं टैन थीटा का मान ज्ञात आपको दिया हुआ है। आपको देखो कर्म सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कर्म। और ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे छोटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? 90 डिग्री। और एंगल हम क्या लिए हैं? सी लिए। एंगल क्या लिए हैं? सी लिए हैं। तो अब आपको बताना है साइन थीटा, कोस थीटा एवं टैन थीटा का मान। तो अभी पढ़ेंगे साइन थीटा का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले आप लिख लो कि आकृति में आपने कितना क्या दिया, संक्षेप में दिया ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या दिया है? अपना ए बी क्या हो गया? यानी आपको डायरेक्ट पी का मान कितना है जी? बी का मान कितना है? 4। और एच का मान कितना है? 5। ठीक है। अब हमको 3 गुण का अनुपात देखना है, साइन, कॉस और टैन। तो ध्यान से अगर समझो तो साइन थीटा का अनुपात कितना होगा? बाई बी का मान कितना है? 3। और एच कितना है? 5। साइन का हो गया आंसर कितना? 3/5। साइन का अनुपात 3/5। साइन के बाद क्या है? कोस। कोस थीटा का क्या होगा? बाई बी कितना है? 4। और अपना एच कितना है? 5। और कितना अब क्या बच गया? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई बी का मान कितना है? बी का मान और बी का मान 4 हो गया। बात समझ में आया? एकदम आसानी से विज्ञान स्टार्ट हुआ आदमी विचार हो रहा है। क्लास में इधर उधर बोल के पकड़े जाओगे, कुछ नहीं किया जाएगा, उनको छोटा सा पनिशमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे
बुलाया जाएगा तुमको सामने में। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ज्योग्राफी का टेस्ट तो आपको बना मिला है। लड़कियों की संख्या में कमी आ रही है। अच्छा टूटू नहीं आ रही है नहीं, टूटू से बात है तुम्हारे नहीं है। बस कोई नहीं। आगे बढ़े बढ़े बाबू। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, आप लोग बना के दिखाओ। अच्छा है क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग एंगल सी लगेगा, थीटा अपना सी लगेगा ना। देखो फोर्थ क्लास की बच्ची है, 10th का मैथ समझ में आया आपको? ठीक है बनाओ, कल से ना पढ़ना आसान, आज तो 10th का नहीं है। बच्ची है 10th का मैथ समझ में आ रहा है ना, तो बनाइए फिर। एक बार इतना ज्यादा क्लास का नहीं तैयार होगा, फोर्थ में आप फिफ्थ का पढ़ सकते हो, फोर्थ में 10th का कैसे पढ़ोगे? गवर्नमेंट स्कूल में कितने क्लास में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में नहीं नाम। पापा जी का क्या नाम है आपके? और भाई है कौन से क्लास में? तुम ही सबसे बड़ी हो। चलो इसको हम बनाते हैं, नहीं बनाए हम, आप लोग बनाइएगा। हम यहाँ पे किस लिए खड़े हैं? हम बनाएंगे ही नहीं, तो क्या है यहाँ पे अभी एकदम ना ना ना, आपका कोई काम नहीं, आप घर पे रहिए। तो सब पीछे में मुआयना कर लो। और जिस भी बच्चे का क्लास छूट जा रहा है, और जिसका भी क्लास छूट जा रहा है,
वो क्या करेगा कि घर पे जब जाएगा, जब चैनल पे जाएगा ना, तो स्पीड को जहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे वहाँ पे स्पीड स्लो करके रखें, ठीक है। और नहीं तो अदरवाइज जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह है वहाँ पे स्पीड क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, मोबाइल का स्पीड बढ़ा लेगा और जल्दी एक बार फिर से रिवीजन कर। चलो ध्यान दीजिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। चलो हम इसको बना के रखते हैं। अब अगर हम देखो ध्यान से, अगर ये एंगल अपना थीटा हो, ठीक है, बोले थे किसी को क्या ले लो, थीटा ले लो, तो ये वाला अपना क्या हो गया, ई हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला अपना क्या हो गया, ई हो गया, और ये वाला अपना एच हो गया। ट्राइंगल ए बी सी में अपना एच का मान कितना, ए बी अपना क्या है, कर्व है, सॉरी ए सी अपना क्या है, कर्व है, ए बी क्या है, लंब है, और बी सी क्या है, आधार। हमको निकालना किसका है, साइन थीटा का। बताओ साइन का नंबर क्या है, p बाई साइन के बाद cot थीटा मतलब tan का, cot थीटा मतलब tan का उल्टा, तो tan होता है p बाई b, तो इसका क्या हो जाएगा, b बाई b। आगे अगर बढ़े तो अगला है अपना सेक। इसकी अगर हम बात कर ले, ध्यान से देखो, तो cos का उल्टा क्या होता है, सेक, और cos का क्या होता है, p बाई h, तो इसको क्या हो जाएगा, h बाई। चलो अब यहाँ से क्या करना है, इसको देख के यहाँ से, चलो यहाँ पे बताओ p का मान कितना है, 24/। इसका अगर बात करो तो 7/, और इसकी बात करें तो 25/। सबका आया था बाबू का। आगे हम बढ़े, अगर इस प्रकार से आपको दे दे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो ध्यान दो, सबका बन गया ना, और इसको खड़ी हो जाओ। यहाँ पे अगर बात किया जाए इस ट्रायंगल ABC, तो हमको बताओ लंब क्या है, आधार क्या है, कर्व क्या है, आधार है बार, यानी AB अपना क्या है जी, क्या सही बोली है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने अगर थीटा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। और बोलो AC क्या है, कर्व, यानी क्या, H। चलो बोलो, हमको क्या निकालना है, ये तो डिसाइड हो गया, अब हमको निकालना है सब त्रिकोणमितीय रूप। साइन थीटा क्या होता है, पापा है, कॉस थीटा क्या होता है, भैया है, और tan थीटा का क्या होता है, पापा। और इसको देखो यहाँ से देखिए p का मान कितना है जी, 5 है, अपना कितना है, 13, फिर b का मान कितना है, 12 है, अपना कितना है, 13। अब अगर बात की जाए p कितना है जी, 5, b कितना है, ठीक है। और तो बच गया 3 गो, और कौन बच गया जी, साइन का उल्टा कोसिक थीटा का क्या हो जाएगा, है पापा, कोसिक के बाद सेक थीटा का उल्टा हाय भैया, और कोट का क्या होगा, भैया पापा, बड़ा बढ़िया लगता है मुझे। तो हाय कितना है, 13, पापा कितना है जी, पापा कितना है, 5, और
नहीं ना, देखो पापा 5 वो नहीं है, ग्रीक के अनुसार हम बता रहे हैं। लड़की तो कहाँ है मेरे पापा 5? इधर देखो, फिर है एच कितना है 13 और बी कितना है, फिर अपना बी कितना है जी 12 और पी कितना है। क्या इतना सब लोगों का आया था? आगे बढ़े। इस प्रकार का क्वेश्चंस दे तो बन जाएगा। लेकिन 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 ये तो आपको दे रहा है तीनों साइड, तो आप बता दो क्या कोई 2 साइड दे और उसके बाद बोले अनुपात बताइए, तब बता सकते हैं कि नहीं? तो एकदम आप बता सकते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। और उसकी सहायता से जो भुजा नहीं दिया होगा उस भुजा को निकालेंगे और उसके बाद से फिर त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे। और लोग की बात हम बोले हैं किस कारण से, तो इसके नीचे है नहीं लिखे थे लोग क्या नहीं तो हाँ, ये वाला जो बच्चा बना देगा सही। आप देखो हमेशा इस क्वेश्चन में आकृति में ध्यान से समझो। एक बार साइन आर लिया है, यानी अगर ट्रायंगल में एक बार एंगल क्या लिया है आर लिया है, फिर एंगल क्या लिया है जी बी लिया है, फिर एंगल क्या लिया है जी बी लिया है और फिर एंगल क्या लिया है आर। यहाँ से अब बताओ, ये जो बच्चा सब सही बताएगा वो एकदम 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 बढ़िया से समझा। बताओ आंसर। तो हम बोलेंगे ना, आप लोग इसके लिए 2 ट्रायंगल है, या एक आर है और एक पी है, तो एक एंगल ले लेना पी पे और एक एंगल ले लेना आर, और आर वाले के लिए आर का वैल्यू रखना और पी वाले के लिए पी का वैल्यू। आगे बढ़े, बोलिए ना, बढ़े। खाना खा के आई हूँ, नहीं बनाइए मम्मी सुबह में। बताओ बेटा तुम खाना खा के आई हो? बड़ा दिक्कत है। रात के समय में ना एक रोटी वगैरह जो बच जाता है उसको ना हॉर्लिक्स खरीद के रखो, हॉर्लिक्स, और उस रोटी में लगाओ खूब बढ़िया से। और पढ़ने आने से पहले समझ रहे हो क्या करना, रोटी के ऊपर हॉर्लिक्स डालना है और आना है। सेहत बढ़िया रहेगा तभी क्या हो पाएगा पढ़ाई। ये नहीं कि खाने के लिए भैया बोल दिया तो सुबह 5:30 बजे 8 रोटी खा के चले और आके लगे क्लास में सोने। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम इसको थोड़ा सा समझाओ। डियर डियर ओ मेरे प्रिय, समझो एक बार। यहाँ पे देखो एंगल पी वाला यहाँ पे अपना है, एंगल पी वाला अपना बना लेते। तो देखो एंगल पी वाला एक यहाँ पे है अपना और एक और यहाँ। एंगल पी के लिए तो लंबकर्ण और आधार क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर इस ट्रायंगल में एंगल पी दिए हुए हैं तो इसके लिए आधार लंबकर्ण आप बताइए। बताओ इसमें लंबकर्ण आधार क्या है? ध्यान बोलो। 21 क्या है? 21 लंब है। एकदम गलती बोली है, बोली है कि नहीं बोली? 90 डिग्री यहाँ पे है और इसके सामने थीटा है, तो 90 डिग्री के सामने कोण होता है, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो ये अपना क्या है? और बताओ क्या? ऐसे अक्षर बोलो ना, ये क्या है? 29 क्या है? लंब आधार कर लो, क्या है? और अपना 20
देखो अब इसके लिए देखो, अब यहाँ पे बैठ जाओ। एंगल पी तो दो है। अब बताओ यहाँ पे साइन का क्या होता है? पापा है। कॉस का क्या होता है? भैया। चलो ध्यान दो, तो बताओ हमको पापा कितना है जी? 20 है। कितना है? 29। फिर अगर देखो भैया कितना है? भैया कितना है? तुम्हारे भैया नहीं, तुम्हारे समझ रही है कितना है? लेकिन अगर क्वेश्चन सब ध्यान से समझो तो एंगल बी लिया था तब तो ठीक था। अब फिर क्या बोल रहा है जी? एंगल आर लेने, एंगल आर लेने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। ना बोले बड़ा धंधा हो रहा है। चलो ये 20 का भी नाम है P, Q और, लेकिन एंगल अपने को कहाँ पे लेना है? R। यहाँ पे आपको क्या लेना है? एंगल। ये कितना है? 21 है। ये कितना है जी? 29 है। और ये अपना कितना है? 21। तो अगर हम बात कर लें तो हमको बताएगी ये इस ट्रायंगल में यदि एंगल R है तो EBH क्या है? ये 20 क्या है अपना? अपना यह अपना, ठीक है। अब इसके अनुसार इन दोनों का हम लोग बनाते हैं। तो बताओ साइन का क्या होता है? पापा है। लेकिन जब एंगल आर लिए हैं तो पी का मान कितना हो गया है जी? 21। और है अपना तो सेम है। अब बताओ cos आर में cos का क्या होता है जी? भैया। तो बी का मान क्या हो गया अपने पीछे? बी कितना हो गया? 20/। क्या सबका सही था? सही था बाबू। आगे बढ़े, ऐसा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, बोलिए बढ़े आगे। ऐसे काहे की? सीधे बैठ जाओ। नींद आ रहा है क्या? रात में सोई नहीं है? कहीं नहीं है तुम? इस समय का बच्चा मानो रंगदारी का समझता है, खूब गाना लगाता है सब रंगदारी में। जैसे ट्यूशनिया में पढ़ने आता है ना, 2 घंटा मारो ना, सब रंगदारी भुला जाता है। पता है कि ना तुम सबको? देखे ना, जो पिछवा वाला जो है जो पढ़ने में बहुत तेज है सब, स्कूलिया में केवल इधर उधर करता होगा सब। और जैसे यहाँ पे आता है झूठ को लगता है तो सीधा गाय दुनिया रहता है सब पूरे क्लास में। आगे बढ़े ना, सबको लिख लिया। आगे बढ़े, क्या एंगल आपको चेंज करके पूछ दे अनुपात तो बता दीजिए या नहीं बता दीजिए? बोलो ना बाबू, बताओगी? ये कुछ है फॉर्मूला, बात करो एकदम। अब थोड़ा सा कुछ देर के लिए आँख, कान, नाक, दिल, दिमाग, जो भी भगवान तुमको देखे भेजे उसको केंद्रित किया जाए। बोलो, नजरें कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन। कहाँ होना चाहिए? नजरें कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन। और एकदम बढ़िया से समझिए। सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का मान एक है।
आपके तो फॉर्मूला में है, हम भी तुमको बोल देंगे कि रट लो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, लेकिन कैसे 1 ये समझते, ठीक है। तो अगर हम बात तो देखो साइन का क्या होता है, पापा, साइन थीटा का मतलब ये होता है पापा, अरे बोलो हो या नहीं, इनटू है तो कॉस का क्या होता है, हाई, क्या है जी, पापा पापा मर गलो, हाई है मर गलो, क्या बचते बात समझ में आया। अब अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान एक ही क्यों होता है, तो आप उस आदमी को बता दीजिए। तो ये देखिए हम पढ़ लिख क्या है, पढ़ के नहीं आए, पढ़ लिख क्या है। अब वो थोड़ा सा ध्यान दो, और इसी से हम 2 और फॉर्मूला बना लेंगे। और अगर मान लो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या है जी 1, तो हमको तुम समझाओ कि साइन थीटा बराबर क्या है। तो देखो इधर एक है, एक रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये कोसेक थीटा गुना में होने तो भाई तो बाटा में या भाग, तो एक बटे का हो भाई, बात समझ में आया। और फिर हमारा बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और ये गुना में होने जाएगा तो 1 बटे, बात समझ में आया। तो फॉर्मूला तो एक हम लिखे थे, 2 बन गया कि नहीं बन गया, अरे बोलो ना हो या ना, अरे बोलना जोर से हो या नहीं। एकदम आराम बहुत ज्यादा टेंशन है, हम इस चैप्टर को इतना मक्खन मलाई पढ़ाने वाले हैं, इतना आराम से कि तुम्हारा एक कॉपी खत्म करा दो। कॉपी के लिए किसी के पेरेंट्स ना बोलते हैं, ये बना काहे मास्टर कोई कॉपी लिखवाता है ना ना, बोलते हैं क्या बोलिए तुम्हारे। अगर लड़की में बात किया जाए तो कुंजू नहीं आई है, तान्या नहीं आई है, नासरीन नहीं आई है, और कौन नहीं आया, इतना तो हम नहीं ना चिन्ह रहे कौन कौन है। लड़का में कुछ जनसंख्या ठीक है, लेकिन लड़कियों ढेर नहीं है ना जी। हमारा रेगुलर क्लास रहेगा, पहले आया था आगे बढ़ा जाए, बढ़े रुकिए, आगे बढ़े, बोलो ना, बच्चे को भी आगे बढ़ाएंगे, कोई आएगा यहाँ पे, आयुष आएगा, आ जाओ। जैसे हम अभी सीखते हैं ना, आयुष आयुष, कौन तू आयुष के कह दे लो, कौन तुमको बुला रहे हैं, तू तो अपने पार्टी के तरफ देख रहा, तू जाओ ना भाई, नहीं आओ यहाँ पे। इसको जैसे जैसे हम बनाए तो इसको हमको प्रूव कर लो कि एक क्या क्या होगा, और इससे 2 और फॉर्मूला फाइंड आउट कर देते कर लोगे ना, तो करके दिखाओ ना, मेरे भरोसे बैठा है सबका। जिस दिन हम तुम्हारे भरोसे बैठ जाएंगे क्या होगा तुमको, क्या होगा भैया, कुछ ना केवल मेरा
हो गया चलो इसका भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब अगर बात कर लो कौशिक थीटा और सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? कौशिक का क्या होता है जी? भैया है, और सेक का क्या होता है? हाय। भैया भैया बोलो हाय है, कितना बच गया जी? और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? 1/, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/। सब बच्चा बना लिया था ना? बना लिया था सब? आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना? ऐसा मान लो कि अगर तुमको इसका आएगा, समझ लो इसका क्या फायदा होगा, तुरंत आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। cos थीटा बराबर 1/sec और sec थीटा बराबर 1/cos। ठीक है, हम कल सुनेंगे और आपको सुनाना भी, और आपको याद होगा तो हमको पूरा याद है कि हम आपको एक फॉर्मूला का पेजो दिए, उसको याद है? कल से याद रखो, कल से याद रखो। क्या याद रखना? कि पेज दिए हैं, ये नहीं याद रखना। उसमें जो फॉर्मूला है ना वो याद रखो, तो हम याद करवाएंगे। बहुत बढ़िया आ जाओ। यहाँ पे अगर हम बात किए जाए तो इसका भी बनाइए लेगा सब, नहीं बना लेगा, बना लो। हमको तो लगता था कि बकलोल हो, कभी कभी लगता है कि ना लगा। आज मत बोल देना तो भैया बस रहने दीजिए, आज पूरा शाम आए हुए हैं जो खत्म कर देना है। ना बात बोलना, क्लास में जाने से ज्यादा बनाने देते पलटने की आवश्यकता आप लोग को पड़ जाएगी। टाइम का पता है कि पापा भैया होगा और कौन का भैया पापा होगा, पर अब आदत तुम सबको पीछे पलटना पड़ रहा है। बड़ा दुखद समाचार है। जो बच्चा पीछे बतिया रहा है उससे थोड़ा सा ले लो, बन गया आगे बढ़े। ध्यान दो, हेलो टाइम का क्या हो जाएगा? पापा का भैया 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 बोलो, पापा पापा। कितना बचा? टाइम थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, क्या होगा? याद रहेगा ये सब? आगे बढ़े। और आ रहा है आपके पास बहुत ही सुंदर सुशील क्वेश्चन। देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो सुंदर है, सुशील है, लेकिन लड़की नहीं है क्वेश्चन। आगे बढ़े।
पहले तो आपको इसमें कर्ण निकालना है, पाइथागोरस का प्रयोग करो। जो बच्चा बना दिया वो एकदम इधर है, इधर तीर होता है ना, और उसके नीचे छेद करा ओ में है जो बच्चा बना दिया। तो उसको जाता है कि ना सर हम टेम्परा में ना रहो, वो गुर्दा में रहो। बनाए कि बना लिए आपने? चलो ध्यान बना रहे हो। हम तो चाहते हैं कि बच्चा ही बने। बन गया। चलो ध्यान दो। अगर बात करो तो बीसी अपना क्या दे रखा है जी? बी दे रखा है, ई दे रखा है, हमको क्या नहीं दिया है? एच। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बाबू? एच स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस, और एच बराबर क्या हो जाता है? रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस। तो यहाँ पे ध्यान दो। हेलो, तो एच का मान कितना हो गया अपना जी? रूट अंडर एक का स्क्वायर प्लस के बराबर हिला होता है। यहाँ पे जिस काम पे आ वो ध्यान, क्या क्या कौन कर रहा है इस पे ध्यान मत दो। नहीं तो तुमको अगर लग रहा है कि चापलूसी करने से तुमको हम छोड़ देंगे तो तुमको और ज्यादा मारेंगे। जब यहाँ पे क्वेश्चन समझाए तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर एक और एक का स्क्वायर, यानी एच का अपना मान कितना निकल के आ गया जी? एक प्लस एक, यानी एच बराबर अपना कितना हो गया? ठीक है। अब आपको एच का भी मान पता चल गया, ये वाला अपना कर्ण कितना हो गया? अब यहाँ से जो भी निकालना होगा साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन कॉस और tan।
साइन का p बाई h, p का मान कितना है 1, h का मान रूट अंडर, cos का मान कितना है b बाई h, b कितना है 1 और h कितना है रूट अंडर, cot का b बाई, b अपना कितना है 1 और p भी अपना कितना है, आया था इतना, आगे बढ़े, आगे बढ़े, रुक जाइए सर। आगे बढ़े, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, बन सकता है कि ना, चलो ध्यान दो, अब हिंट देते हैं बनाने की कोशिश करें। यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो sin थीटा cos थीटा एवं sec थीटा का मान लें। tan थीटा आपको दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर क्या है p बाई b आपको दिया है, इसकी सहायता से p और b दिया हुआ है, h नहीं निकाल सकते और h निकाल के नहीं सकते, वैल्यू निकाल सकते जल्दी जल्दी। चलो बाबू हम बनाए कि बना रहे हैं आप, बना रही
गया। चलो एक बार जिसका नहीं हुआ ना कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखो आ जाएगी। बातों सबसे पहले लिख लो दिया है, क्या दिया है? दिया है तुमको tan थीटा बराबर 5 बटे दे रखा है कि नहीं दे रखा? यानी आपको क्या दे रखा है? P D दे रखा है ना? यानी आपको P का मान कितना दिया है जी? 5। B का मान कितना दिया है? निकालना क्या है? यहाँ से क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस क्या होता है जी? तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि h बराबर रूट अंडर ये होगा। किसी बच्चा को कोई दिक्कत? h बराबर क्या होता है जी? रूट अंडर e स्क्वायर प्लस p का वैल्यू कितना है जी? p का वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और p का वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 124। अब अगर बात कर लो इन दोनों को जोड़ेगा सर तो ये हो जाएगा h बराबर रूट अंडर 1/6 और बताओ 1/6 किसका होगा? 13। तो अपना h बराबर क्या आ गया जी? हो गया h बराबर अपना कितना हो गया? 13। अब निकाल किसका निकालना है? किसका निकालना? साइन थीटा, कॉस थीटा और बताओ साइन का e/h, कॉस का e/h और कॉसिक का h/। चलो p का मान कितना है जी? 5, 5 बटे 13। b का मान कितना है? 12 बटे 13 और क्या हो जाएगा? 13 बटे क्या आप लोगों का आया था? आप लोगों का यानी इस प्रकार से एक अनुपात दिया हुआ और सभी अनुपात निकालने को बोले तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकते? आगे बढ़े एकदम रुके हो गए, पीछे से आवाज आ रही है हमको। आगे चला जाए बाबू, आगे बढ़ रहे हैं। लिखो एक जब बात जानता है ना, कमजोर छात्र का बस्ता बहुत भारी होगा। और आप थोड़ा सा घर पे पढ़ाई किया करो। आपके अगर गार्जियन मेरे पास कॉल कर रहे हैं, मेरा लड़का लड़की पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप घर पे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। और घर पे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो यदि हम आपको यहाँ पे पढ़ाई करवाने लगे अपने स्तर से, तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, बहुत बढ़िया से, बहुत शालीनता से घर पे पढ़ाई। आगे बढ़े बाबू, कोई लड़की आगे बढ़े हैं, बाबू बोले तो कौन लड़का है, तू बना ले, तुरंत सुन लेगा सब। आगे बढ़े, ये आपका HW का है, H वाला W। हाँ, मतलब आपको सेक दिया हुआ है और बाकी त्रिकोणमिति अनुपात का क्या करना है जी, H वाला O वाला हुआ, H वाला W, O वाला हुआ। और भी मिलेगा आपको बहुत, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आबाद रहिए। आगे बढ़े, जब हम ए है, ए थीटा से कोई मतलब नहीं है, ए दिया हो थीटा दिया, अब मान लो वो थीटा के जगह पे क्या मान लिया, ए मान लिया है। अंशु क्या हुआ, दवा खाओ, सर दर्द कैसे ठीक होगा जब दवा नहीं खाएगी, घर जाओगी क्या, देखो सर में दर्द है लेकिन यहाँ पे दुख रहा है, हाँ आगे बढ़े। हमको तो लगा कि वही है कि सर दर्द कर रहा है और घुटना बार बार पकड़ रही है, चलो तो आज के लिए ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, कल यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है।